आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके विथ एजुकेशन पर। दोस्तों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो अपनी टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसका आज भाग 22वां है। इसमें आज हम जो सिग्मंड फ्रॉइड का जो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है उससे संबंधित आज पिछली परीक्षा में पूछे गए 20 प्रश्नों पर इसमें चर्चा करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जो रीट प्री और रीट मेंस और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सीटेट की जो आदि एग्जाम होती है उन सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर ले। आपको सारी पीडीएफ वगैरह वहां पर मिल जाएगी। और इन प्रश्नों की अगर आपको जो प्लेलिस्ट है वो भी हमने रीड साइकोलॉजी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप वहां से देख के जाके इसको देख सकते हो। तो यदि इन प्रश्नों को आप तो आज का देखते हैं। आज का पहला प्रश्न, तो पहला प्रश्न है सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास के कितने चरण बताए? ऑप्शन 1 दे रखा है 3, ऑप्शन 2 दे रखा है 4, ऑप्शन सी दे रखा है 5, ऑप्शन डी दे रखा है 6, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास के कितने चरण बताए हैं? तो सिगमंड फ्राइड ने जो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है इनके 5 चरण बताए हैं। कितने बताए हैं? 5 अवस्थाएं इन्होंने इसकी बताई है। 5 अवस्थाएं इन्होंने बताई है। और 5 अवस्थाएं वो कौन कौन सी है मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। पहली जो अवस्था है वो है मुख्य अवस्था, इसको बोलते हैं ओरल स्टेज इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद में दूसरी है अनल स्टेज यानी कि गुदीय अवस्था। इसके बाद में है तीसरी है लिंग विधान अवस्था है एक तीसरे नंबर की। इसके अलावा एक है अप्रत्यक्ष या सुसुप्त अवस्था, इसको बोलते हैं सुसुप्त या निष्क्रिय अवस्था। और 5वीं जो अवस्था है वो जन्नेन्द्रिय अवस्था। मुख्य अवस्था का जो टाइम काल इन्होंने बताया वो बताया जन्म से 1 वर्ष या 2 वर्ष। इसके बाद में जो गुदी अवस्था है इसका बताया 2 से 3 वर्ष या 1 से 2 वर्ष इसका बताया। लिंग विधान का 3 या 4 से 5 वर्ष तक है। इसके बाद में जो लिंग सुसुप्त अवस्था है इसका 5 से 12 वर्ष और फिर उसके बाद में 12 से 20 या लगातार इसके बाद में है। तो सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास के कितने चरण बताए? 5 चरण बताए। इसका सही आंसर रहेगा सी। सही आंसर क्या रहेगा? सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा मनोलैंगिक विकास का पहला चरण कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है गुदा चरण, ऑप्शन 2 दे रखा है जनन चरण, ऑप्शन 3 दे रखा है मुक्त चरण, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रजनन चरण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मनोलैंगिक विकास का जो पहला चरण है वो है कौन सा? मुक्त चरण। सही आंसर है इसका रहेगा सी। सही आंसर क्या रहेगा? सी। मुक्त चरण इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद में अगला चरण हमारा पहला चरण है गुदा चरण, पहला चरण है मुक्त चरण, दूसरा है गुदा चरण, तीसरा चरण है जो है वो लिंग विधान वाला और चौथा है हमारे पास में सुसुप्त या निष्क्रिय वाला और 5वां है प्रजनन वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला चरण कौन सा है? मुक्त चरण और दूसरा है गुदा चरण। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारे पास में गुदा चरण एनल स्टेज किस आयु वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा है जन्म से 1 वर्ष, ऑप्शन 2 दे रखा है 1 से 3 वर्ष तक, ऑप्शन 3 दे रखा है 3 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन 4 दे रखा है 6 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गुदा चरण जो है वो है 1 से 3 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा इसका बी। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। पहला चरण जो है जन्म से 1 वर्ष वह है मुक्त चरण। 3 से 6 वाला जो है वो है हमारा 3 से 6 वाला है लिंग विधान। कौन सा है? लिंग विधान। इसको लिंग विधान इसका रहेगा। इसके बाद में 6 से 12 वाला है सुसुप्त अवस्था वाला। और इसके बाद में कौन सा बचा है? इसके बाद में हो गए सारे। तो इसका सही आंसर रहेगा गुदा चरण जो है वो है 1 से 3 वर्ष और जन्म से 1 वर्ष वाला है मुख्य चरण। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4 है ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस चरण से संबंधित है? ऑप्शन 1 दे रखा है मुक्त चरण, ऑप्शन 2 दे रखा है गुदा चरण, ऑप्शन 3 दे रखा है लैंगिक चरण, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रजनन चरण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस चरण से संबंधित है? तो यह है लैंगिक चरण से संबंधित है। सही आंसर इसका रहेगा सी। तो एक तो होता है ओडिपस कॉम्प्लेक्स और एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये 2 ग्रंथियां हैं इलेक्ट्रा ग्रंथि। तो ओडिपस जो कॉम्प्लेक्स है ये पाया जाता है लड़कों में, यानी लड़कों का जो लगाव होता है अपनी माँ के प्रति होता है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि यानी कि लड़कियों का जो लगाव होता है अपने पापा के प्रति होता है, अपने पिता के प्रति होता है। तो ये 2 ग्रंथियां हैं। लड़कियों का लगाव किसके प्रति होता है? अपने पापा के प्रति होता है। और लड़कों का जो लगाव होता है अपनी माँ के प्रति थोड़ा ज्यादा संवेदनशील होते हैं वो। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या रहेगा? सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा ओडिपस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं मातृ मनोग्रंथि। इसको हिंदी में बोलते हैं मातृ मनोग्रंथि। इसका शब्द का नाम दिया है मातृ मनोग्रंथि नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसको बोलते हैं पितृ मनोग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि को बोलते हैं पितृ मनोग्रंथि। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 है
फ्राइड के अनुसार मुख्य चरण में मुख्य ऊर्जा केंद्र क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है आंख, ऑप्शन 2 दे रखा है मुख, ऑप्शन 3 दे रखा है पैर, ऑप्शन 4 दे रखा है हाथ, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो फ्राइड के अनुसार मुख्य चरण यानी ओरल स्टेज में ऊर्जा का मुख्य केंद्र है मुख। क्या है? मुख। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। और जो ये मुख्य जो अवस्था है इसको भी दो भागों में बांट रखा है। एक तो है मुखवर्ती अवस्था स्टेज, मुखवर्ती चूसन अवस्था, और एक है इसके अंदर दंशवर्ती अवस्था। यानी कि इसके अंदर होता क्या है, मुखवर्ती चूसन में तो बालक चूसता है मतलब चीजों को, और दंशवर्ती में बालक उसको काटने का प्रयास करता है। तो ये तो होती है 0 से 6 माह में, और ये होती है 7 से 12 माह के मध्य देखने को मिलती है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, फ्राइड के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का गुदा चरण में विकास अवरुद्ध हो जाता है तो उसमें कौन सी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है सफाई और नियंत्रण की अत्यधिक प्रवृत्ति, ऑप्शन बी दे रखा है अत्यधिक क्रोध, ऑप्शन 3 दे रखा है आत्मनिर्भरता, ऑप्शन 4 दे रखा है भय, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो फ्राइड के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का गुदा चरण में विकास अवरुद्ध हो जाता है, ये विकास के चरण है, तो उसमें कौन सी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है? तो होता क्या है, बालक मलमूत्र त्याग कर यौन संतुष्टि प्राप्त करते हैं। अगर उनमें जो संतुष्टि अगर उनको नहीं मिलती तो उनमें सफाई और नियंत्रण की जो प्रवृत्ति है वो अधिक विकसित हो जाती है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है इसके अंदर, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के अनुसार प्रजनन चरण जेनिटल स्टेज की शुरुआत कब होती है? ऑप्शन 1 दे रखा है बचपन, ऑप्शन 2 दे रखा है किशोरावस्था, ऑप्शन 3 दे रखा है वयस्कता, ऑप्शन 4 दे रखा है शैशवावस्था, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के अनुसार प्रजनन चरण की जो जेनिटल स्टेज की जो शुरुआत होती है वो होती है किशोरावस्था में। सही आंसर हो जाएगा इसका इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है हमारा, लेंटेसी चरण किस आयु वर्ग के लिए होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है 1 से 3 वर्ष, ऑप्शन 2 दे रखा है 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन 3 दे रखा है हमारा 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन 4 दे रखा है 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो लेंटेसी चरण जो है ये होता है सुसुप्त अवस्था वाला। इसमें यौनांग जो बालक के होते हैं वो एकदम निष्क्रिय होती है, लैंगिक इच्छाएं उसकी क्या होती है? निष्क्रिय होती है। लैंगिक इच्छाएं कैसी होती है? निष्क्रिय होती है। और ये जो बालक होता है ये होता है बाल्यावस्था का। इसके अंदर बालक सृजनात्मकता और रचनात्मकता की ओर अग्रसर होता है और उसका पूरा ध्यान नई चीजों में लगा रहता है। तो लेंटेसी चरण किस आयु वर्ग के लिए होता है? ये होता है 6 से 12 वर्ष के लिए। सही आंसर हो जाएगा 6 से 12 वर्ष। और इसको बोलते हैं निष्क्रिय अवस्था बोलते हैं, सुसुप्त बोलते हैं, अव्यक्त बोलते हैं। सुसुप्त अवस्था इसको बोलते हैं, अव्यक्त अवस्था भी इसी को बोलते हैं, अव्यक्त अवस्था। और एक इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष अवस्था भी इसी को बोलते हैं। और ये होती है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बीच में। सही आंसर इसका रहेगा सी। सही आंसर क्या रहेगा? सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9 है, मुख्य चरण में बच्चा किस गतिविधि से संतुष्टि प्राप्त करता है? ऑप्शन 1 दे रखा है खेल, ऑप्शन 2 दे रखा है भोजन और चूसने, ऑप्शन 3 दे रखा है पढ़ाई, ऑप्शन 4 दे लिखा है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मुख्य चरण में बच्चा किस गतिविधि से संतुष्टि प्राप्त करता है? भोजन करने और चूसने से संबंधित जो उसकी गतिविधियां हैं उससे वो क्या करता है? संतुष्टि प्राप्त करता है। और गुदी अवस्था में क्या करता है? मलमूत्र त्याग कर यौन संतुष्टि प्राप्त करता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 है, फ्राइड ने किस मनोलैंगिक चरण में सुपर ईगो का विकास बताया? तो इसका तो ऑप्शन बी आंसर भी साथ में छप गया। ऑप्शन 1 दे रखा है मुख्य चरण, ऑप्शन 2 दे रखा है गुदा चरण, ऑप्शन 3 दे रखा है लैंगिक चरण, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रजनन चरण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो फ्राइड ने किस मनोलैंगिक चरण में सुपर ईगो का विकास बताया? तो इसका सही आंसर रहेगा सी। सही आंसर क्या रहेगा? सी इसका सही आंसर रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा लैंगिक चरण जो हमारा होता है, लैंगिक चरण कब से कब तक होता है? 3 से 6 वर्ष के बीच का जो अवधि काल होता है ये होता है लैंगिक चरण, और इसके अंदर हो जाता है हमारा सुपर ईगो का विकास। ये सुपर ईगो और क्या नाम से इड और ईगो, ये तीनों जो एक सिद्धांत है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। इसके अलावा एक सिद्धांत और है, उसको हम आगे पढ़ेंगे और उसमें मैं आपको इसको विस्तार से समझाऊंगा। इड क्या होता है, ईगो क्या होती है और सुपर ईगो क्या होती है, इन तीनों चीजों में अंतर भी बताऊंगा और इसको विस्तार से उदाहरण के द्वारा हम इसको समझेंगे। अभी आप ये याद रखें कि फ्राइड ने जो मनोलैंगिक चरण में सुपर ईगो का विकास बताया है वो है लैंगिक चरण। कौन सा है? लैंगिक चरण। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा 11वां है, फ्राइड के अनुसार इड, इसको बोलते हैं आईडी नहीं, इसको बोलते हैं इड। इड का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है नैतिकता का विकास, ऑप्शन 2 दे रखा है तर्क संगतता प्रदान करना, ऑप्शन 3 दे रखा है इच्छाओं की तात्कालिक पूर्ति, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक नियमों का पालन करना, ऑप्शन 4 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो नैतिकता का विकास होता है ये तो होता है सुपर ईगो में।
और सामाजिक नियमों का पालन करना ये हो जाता है ईगो के अंदर। और इच्छाओं की तात्कालिक पूर्ति जो होता है ये होता है इड के अंदर, इड के अंदर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। और इड का जो विकास होता है, इड का जो विकास होता है ये पहली जो अवस्था है मुख्य अवस्था, उसी के अंदर ये प्रारंभ हो जाता है, मुख्य अवस्था के अंदर, मुख्य अवस्था के अंदर, मुख्य अवस्था के अंदर ही ये क्या होता है, स्टार्ट हो जाती है ईड। लेकिन ईगो भी यहाँ से प्रारंभ होता है, ईगो भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ईड की जो मात्रा होती है ना इसमें मुख्य जो इसमें जो पहली स्टेज है वो ज्यादा होती है ईड के अंदर, मुख्य अवस्था में ईड की जो मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन ईगो भी थोड़ा थोड़ा विकसित होने लग जाता है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 है हमारा, ईगो का कार्य, ईगो का कार्य क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है अवचेतन इच्छाओं की पूर्ति करना, ऑप्शन 2 दे रखा है वास्तविकता के अनुसार व्यवहार करना, ऑप्शन 3 दे रखा है नैतिकता को बढ़ावा देना, ऑप्शन 4 दे रखा है डर उत्पन्न करना। तो ईगो का जो कार्य होता है ये वास्तविकता के अनुसार व्यवहार करना सिखाती है, वास्तविकता के अनुसार क्या करती है, व्यवहार करना सिखाती है। ईड सिखाती है भाई अपना काम होना चाहिए, अपन को खुशी मिलनी चाहिए, चाहे से तुमको मर्डर करके मिले, चाहे से किसी के साथ में कुछ गलत करके मिले, बस खुशी मिलनी चाहिए। मतलब एक तरीके से शैतान होता है और ईगो होता है जो वास्तविकता बताता है हमको, यानी कि मेन आदमी जो खुद इंसान जो खुद है वो क्या है, ईगो है। और सुपर ईगो बताता है भाई ये तो अच्छा काम नहीं है, ये गलत काम है और ये नैतिक नियमों के खिलाफ है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका वास्तविकता के अनुसार व्यवहार करना, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13 है। अरे यार, प्रश्न नंबर 13 है हमारा, सुपर ईगो का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 दे रखा है समाज के नैतिक नियमों से, ऑप्शन 2 दे रखा है इच्छाओं की पूर्ति से, ऑप्शन 3 दे रखा है शारीरिक आवश्यकताएं, ऑप्शन 4 दे रखा है बाल्यावस्था की आदतें, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सुपर ईगो का जो संबंध है वो है समाज के नैतिक नियमों से संबंधित है, मैंने अभी बताया समाज के नैतिक नियमों से इसका संबंध है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14 है, फ्राइड के अनुसार गुदा चरण में मुख्य ऊर्जा का केंद्र कौन सा अंग होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है मुख, ऑप्शन 2 दे रखा है गुदा, ऑप्शन 3 दे रखा है हाथ, ऑप्शन 4 दे रखा है पैर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो फ्राइड के अनुसार गुदा चरण में मुख्य ऊर्जा का केंद्र कौन सा होता है? गुदा होता है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। मुख्य अवस्था में जो होता है, मुख्य अवस्था में क्या होता है, मुख्य उसकी ऊर्जा का केंद्र होता है, मुख्य क्या रहता है, उसकी ऊर्जा के अंदर रहता है, और गुदा इसके अंदर रहता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, मलमूत्र त्याग कर बच्चा क्या करता है, यौन संतुष्टि प्राप्त करता है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15 है, फ्राइड के अनुसार लैंगिक चरण यानी फेल की स्टेज में बच्चे की रुचि किस पर केंद्रित होती है? ऑप्शन 1 दे रखा है माता पिता, ऑप्शन 2 दे रखा है दोस्त, ऑप्शन 3 दे रखा है खेल, ऑप्शन 4 दे रखा है पढ़ाई, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसके अंदर जो लैंगिक अवस्था जो होती है 3 से 5 वर्ष की है, तो इसके अंदर जो बालक की बच्चे की जो रुचि होती है वो किस पर आधारित होती है? माता पिता पर होती है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, माता पिता पर वो आधारित होती है। और इसी के अंदर ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि इसी के अंदर पाई जाती है, ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि इसी के अंदर पाई जाती है। एक तो ओडिपस तो होती है लड़कों में और इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है लड़कियों में। ओडिपस का मतलब होता है कि जो लड़के होते हैं अपनी माँ की तरफ संवेदनशील होते हैं और लड़कियां जो होती है अपने पापा की तरफ उनका लगाव उनकी तरफ होता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में लेकिन जो एक वैज्ञानिक है कि भाई ये ग्रंथियां नहीं होती है, इन ग्रंथियों का जो विरोध करने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है एडलर। क्या है? एडलर। एडलर ने बोला है कि इस प्रकार की कोई ग्रंथियां नहीं होती, लेकिन जो सिगमंड फ्राइड है बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने जो बालक के मन पर जो काम किया है ना शायद ही किसी मनोवैज्ञानिक ने किया है। और भारतीय जो संस्कृति है इसमें इनके जो विचार है उनको समर्थन भी नहीं मिलता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और क्यों नहीं मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका अभी तो इसका सही आंसर है ए, माता पिता पर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, फ्राइड का सिद्धांत किस प्रकार के विकास पर केंद्रित है? ऑप्शन 1 दे रखा है सामाजिक विकास, ऑप्शन 2 दे रखा है शारीरिक विकास, ऑप्शन 3 दे रखा है मनोलैंगिक विकास, ऑप्शन 4 दे रखा है संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मनोसामाजिक जो सिद्धांत है वो तो दिया है एरिक इरिक्सन ने। किसने दिया है? मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक जो सिद्धांत दिया है वो दिया है एरिक इरिक्सन ने। सामाजिक एरिक इरिक्सन ने, जो हमने पहले भाग है उनमें कर लिया है एरिक इरिक्सन से संबंधित सिद्धांत को। इसके बाद में संज्ञानात्मक विकास का जो जीन पियाजे हैं जेरोम बुर्नर है, लेवाई गोतस्की है, तो इन्होंने बताया संज्ञानात्मक। और मनोलैंगिक जो विकास सिद्धांत है वो दिया है सिगमंड फ्राइड ने। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 है, मुख्य चरण में किसी प्रकार की बाधा से व्यक्ति में कौन सी प्रवृत्ति विकसित हो जाती है? ऑप्शन 1 दे रखा है खाने की आदतों में समस्या, ऑप्शन 2 दे रखा है अधिक खर्चीला होना, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिकता, ऑप्शन 4 दे रखा है उत्साह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मुख्य चरण में किसी भी प्रकार की बाधा से व्यक्ति में खाने की समस्याएं हो सकती है, खाने की आदतों को लेकर उनमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रह जाएगा। खाने की आदतों को लेकर उसमें समस्या हो सकती है यदि उसके मुख्य चरण में किसी प्रकार की बाधा होती है। और होता क्या है, जैसे अगर मुख्य चरण में उसको संतुष्टि नहीं मिलती है तो वो क्या होता है, उसमें जो वो
जो चीजें उनके अंदर होनी चाहिए वो चीजें क्या हो जाती है, उनके अंदर फिक्स हो जाती है। जैसे खाने की आदतों को लेकर समस्या हो गई, और इस जैसे गुदी अवस्था में क्या होता है, गुदी अवस्था में बालक में अगर उसको संतुष्टि नहीं मिलती है तो उसके अंदर आक्रामकता आ जाएगी, हठधर्मिता का गुण आ जाएगा उसके अंदर, ऐसी चीजें क्या होती है, फिक्स हो जाती है बाद में। ये सही आंसर रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, लेंटेसी चरण में बच्चे की ऊर्जा किस ओर केंद्रित रहती है? ऑप्शन 1 दे रखी है यौन इच्छाएं, ऑप्शन 2 दे रखी है पढ़ाई और खेल, ऑप्शन 3 दे रखा है माता पिता पर निर्भरता, ऑप्शन 4 दे रखा आत्मनिर्भरता, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो लेंटेसी चरण जो होता है ये होता है 5 से 12 वर्ष की, और इसमें लैंगिक इच्छाएं तो निष्क्रिय होती है, तो उनका पूरा ध्यान होता है पढ़ाई और खेलों पर। किस पर रहता है? पढ़ाई और खेलों पर। सही आंसर इसका रहेगा बी। किस पर रहेगा, क्या रहेगा इसका सही आंसर? पढ़ाई और खेल पर उनका पूरा ध्यान रहता है। 6 से 12 वर्ष के बालक जो होते हैं, लैंगिक इच्छाएं उन पर निष्क्रिय होती है, लैंगिक इच्छाएं इस समय, तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, फ्राइड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस लिंग के लिए बताया है? ऑप्शन 1 दे रखा है लड़कियों के लिए, ऑप्शन 2 दे रखा है लड़कों के लिए, ऑप्शन 3 दे रखा है दोनों के लिए, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो फ्राइड ने ओडिपस कॉम्प्लेक्स का जो बताया है वो तो बताया किसके लिए? लड़कों के लिए, और इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है उसका बताया है लड़कियों के लिए। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20 है, फ्राइड के अनुसार प्रत्येक मनोलैंगिक चरण में असफल समाधान से क्या हो सकता है? ऑप्शन 1 दे रखा स्वस्थ व्यक्ति का विकास, ऑप्शन 2 दे रखा फिक्सेशन, ऑप्शन 3 दे रखा नैतिकता में वृद्धि, ऑप्शन डी दे रखा आत्मसम्मान। तो फ्राइड के अनुसार प्रत्येक मनोलैंगिक चरण में असफल समाधान से क्या हो सकता है? फिक्सेशन हो सकता है, स्थायीकरण हो जाएगा उन चीजों का। यदि किसी चीज की कमी रह जाती है तो वो चीजें क्या हो जाती है? स्थायी हो जाती है। जैसे मैंने बताया अभी पहले, जैसे मुख वाली जो अवस्था है उसके अंदर वो बालक क्या करेगा, खाने की आदतों को लेकर समस्या रहेगी उसके जीवन भर, और अगर गुदी अवस्था में उसको अगर प्रॉब्लम रहती है, उसको यौन संतुष्टि नहीं मिलती है, तो उसके अंदर हठधर्मिता का गुण, आक्रामकता का गुण और धारणात्मक व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। ये इस प्रकार के मतलब विकास हो जाते हैं इनको, मतलब ये नहीं है कि सभी व्यक्तियों पर ये चीज लागू होती है, कुछ व्यक्तियों पर जब मनोवैज्ञानिकों ने इन पर शोध किया तो ये पता चला भाई जिनका बचपन इस प्रकार से गुजरा है तो उनके साथ में ऐसा हो सकता है बाद में जाके, तो उन्हीं के आधार पर इन्होंने अपने तथ्य प्रस्तुत किए हैं। ये कोई सिद्धांत, ये मतलब कोई मानक नहीं है, जैसे विज्ञान में नियम होता है कि जैसे ओम का नियम है v बराबर आर, तो अगर इन्होंने भी ऐसा सिद्धांत दे दिया कि भाई ऐसा ही होगा, तो ऐसा नहीं है। इसलिए तो मनोविज्ञान क्या है? मानक विज्ञान नहीं है, शिक्षा मनोविज्ञान मानक विज्ञान नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20% जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, और इसमें से प्रश्न तो खैर कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन इसको एक व्यक्तित्व का पंच अवस्था मॉडल भी बोला जाता है, जो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत जो है, विकास सिद्धांत, इसको क्या बोला जाता है? पंच अवस्था, व्यक्तित्व का पंच अवस्था मॉडल भी माना जाता है, पंच अवस्था मॉडल। और इसको हम पढ़ेंगे जब हम व्यक्तित्व की टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें मैं आपको सुपर ईगो, ईड ईगो और सुपर ईगो के बारे में उदाहरण से मैं आपको इसको समझाऊंगा अच्छे से। तो व्यक्तित्व का पंच अवस्था इसको मॉडल माना जाता है, और मैंने आपको बता दिया इसके बारे में एक भाग में, और हम जो प्रश्न इसके अंदर से पूछे गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। सीटेट के एग्जाम में इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, रीट में शायद कम ही पूछे गए हैं अभी तक। तो दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें, और बहुत जल्द हम टीचिंग मेथड की भी सीरीज लेके आने वाले हैं, तो चैनल को शेयर जरूर करें, और ऐसे वीडियो देखने तथा जोर संबंधी और भी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।